चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है डेंसिटी, उसका डेफिनेशन, फिर बॉडी का डेंसिटी, सब्सटेंस का डेंसिटी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये वाला। उसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो डेंसिटी में नेक्स्ट पॉइंट रिलेटिव डेंसिटी, चलो लिखो रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या रहता है? रिलेटिव डेंसिटी क्या रहता है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब रहता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या रहता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहता है? 1000 रहता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहता है? ये रहता है ऑलमोस्ट हमेशा इतना ही रहता है। अभी टेम्परेचर कम ज्यादा किया तो थोड़ा डेंसिटी कम ज्यादा होता है, हायर टेम्परेचर पे थोड़ा कम होगा, लोअर टेम्परेचर पे डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा। 4 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम रहता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? 1000 वाटर का डेंसिटी। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी कितना रहता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब का मास इतना रहता है। तो 1 मीटर क्यूब मतलब जो तुम्हारे छत के ऊपर, जो तुम्हारे रूफ के ऊपर टैंक रहता है 1000 लीटर्स का, जो तुम्हारे रूफ के ऊपर टैंक रहता है, वाटर टैंक, बड़ा वाटर टैंक रहता है 1000 लीटर्स का, वो मतलब रहता है 1 मीटर क्यूब। समझ रहा है? 1 मीटर क्यूब मतलब कितना? 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब मतलब कितना? 1000 लीटर्स। तो 1000 लीटर्स का मास कितना है? 1000 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम 1 लीटर का, 1 किलोग्राम 1 लीटर का, 1000 लीटर का 1000 किलोग्राम, 1000 लीटर का 1000 किलोग्राम, इतना डेंसिटी रहता है वाटर का। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 1000, ये 1000 उधर गया, 1000 इंटू रिलेटिव डेंसिटी, 1000 इंटू रिलेटिव डेंसिटी। चलो ये भी लिख के ले लो, दोनों काम का है, ये वाला फॉर्मूला काम का है, ये भी काम का है। ठीक है? डेंसिटी बॉडी और डेंसिटी सब्सटेंस का ज्यादा काम का नहीं, रिलेटिव डेंसिटी लेकिन काम का है, बहुत सी बार आता है। रिलेटिव डेंसिटी काम का इंफॉर्मेशन है, लिखो। चलो हो गया इतना? ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या है। तो वाटर का रिलेटिव डेंसिटी, वाटर का भी रहता है रिलेटिव डेंसिटी, ऐसा नहीं। वाटर का रिलेटिव डेंसिटी कितना रहता है? 1। वाटर का रिलेटिव डेंसिटी कितना रहता है? 1। तो 1 इंटू 1000 किया तो वाटर का एक्चुअल डेंसिटी मिलता है। वाटर का रिलेटिव डेंसिटी 1 रहता है, तो 1 इंटू 1000 किया तो वाटर का एक्चुअल डेंसिटी मिलता है। समझो? मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, तो मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी कितना रहता है? 13.6। मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी क्या रहता है? 13.6। तो 13.6 इंटू 1000 किया तो कितना? 13600, ये आता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रहता है मर्क्यूरी का एक्चुअल डेंसिटी। समझ रहा है? ठीक है। फिर बाकी ये सिंपल सिंपल है, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, फिर भी एकदम मैं फास्ट बताता हूं, ये लिख के लेने का जरूरत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है। एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, उसका मास है m1। एक मटेरियल है, चलो सुनो फटाफट, उसका मास है m1, उसका डेंसिटी ρ1 है। दूसरा मटेरियल है, उसका मास m2 है, उसका डेंसिटी ρ2 है। इन दोनों मटेरियल्स को मिक्स किया, मतलब वाटर को लिया, वाटर का डेंसिटी मास, और शुगर को लिया, शुगर का डेंसिटी मास, और शुगर और वाटर को क्या किया? मिक्स किया। शुगर और वाटर को क्या किया? मिक्स किया। तो जो मिक्सचर बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा उसका डेंसिटी क्या है वो निकालना है। तो मिक्सचर का डेंसिटी, मिक्सचर का डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा?
टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, हमेशा वही फॉर्मूला है, बेसिक्स का है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना, पहले वाले मटेरियल का मास m1 है, दूसरे वाले मटेरियल का मास m2 है, तो टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। टोटल मास कितना हमने पुट किया है m1 प्लस m2, और टोटल वॉल्यूम कितना है, पहले वाले का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम, है ना, फर्स्ट मटेरियल का वॉल्यूम प्लस सेकेंड मटेरियल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास दिया है, डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इधर है ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या रहता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो पहले का मास अपॉन डेंसिटी, ये हो गया पहले का वॉल्यूम, फर्स्ट मटेरियल का वॉल्यूम, दूसरे मटेरियल का मास अपॉन दूसरे मटेरियल का डेंसिटी, ये दूसरे मटेरियल का वॉल्यूम। तो दोनों के वॉल्यूम्स का एडिशन नीचे, तो टोटल वॉल्यूम, और दोनों के मासेस का एडिशन ऊपर, तो टोटल मास। सो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ओके। देन दूसरा क्या है यहां पर, ये मत लिखो, ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, कुछ सिंपल है। ओके, चलो आगे देखो, आगे क्या क्या है नेक्स्ट केस में। देखो नेक्स्ट केस में क्या क्या है, दो अगेन मटेरियल से, दो मटेरियल से उनका मिक्सचर किया और मिक्सचर का डेंसिटी फाइंड आउट करना है। अब यहां पर भी वही है, दो मटेरियल से उनका मिक्सचर किया और मिक्सचर का डेंसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले का वॉल्यूम v1, दूसरे का डेंसिटी दिया है ρ1, सेकेंड का वॉल्यूम और सेकेंड का डेंसिटी, यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी दिया है और यहाँ पे क्या दिया था, मास और डेंसिटी दिया था, यहाँ पर वॉल्यूम एंड डेंसिटी दिया है। ठीक है, ओके। तो कैसा करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये मत लिख के लो, ये एररलेस में है, तुम लोग पढ़ो, एररलेस में दिया है पूरा, पढ़ो, अभी लिखने का जरूरत नहीं है। तो कैसा, डेंसिटी मिक्सचर का कैसा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसा, v1 प्लस v2, अभी वॉल्यूम सिंपल है, दिया ही है ना, अलग अलग, इसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम दिया है, तो v1 प्लस v2, वॉल्यूम तो दिया है, इसका v1 दिया है, उसका v2, तो टोटल वॉल्यूम, और ऊपर क्या, टोटल मास। तो मास का फॉर्मूला क्या है, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहले वाले का मास प्लस दूसरे वाले का मास, तो पहले वाले का मास कितना है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो मास कैसे निकालने का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पहले वाले का वॉल्यूम इंटू पहले वाले का डेंसिटी इज मास ऑफ फर्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड इंटू डेंसिटी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू मास ऑफ सेकंड। तो मास ऑफ फर्स्ट प्लस मास ऑफ सेकंड अपॉन एडिशन ऑफ टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। इस केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऐसा, इस केस में। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसा चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसा चेंज होता है। तो वो हमने ऑलरेडी देखा है थर्मल एक्सपांशन में, थर्मल एक्सपांशन ये चैप्टर तुम लोगों को हुआ है, तो वहां पर ऑलरेडी हुआ होगा कि डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है। अगर नहीं हुआ है चैप्टर तो वहां पर हो जाएगा, और कुछ हुआ नहीं है तो भी यही रिलेशन है, डायरेक्ट रट्टा मारने का। क्या रिलेशन है, देखो ऐसा, थर्मल एक्सपांशन हुआ है क्या चैप्टर, थर्मल एक्सपांशन चैप्टर हुआ है क्या, कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेंसिटी क्या रहता है, न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा। एक्चुअली ये थर्मल एक्सपांशन का ही थ्योरी है, यहाँ पर ये जो थ्योरी है थर्मल एक्सपांशन का थ्योरी है, लेकिन अभी इस चैप्टर में आया है तो मैं सोचा कि रिवीजन हो जाएगा इसलिए मैंने लिया, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग उधर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी याद रखो फॉर्मूला, इसका अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर में हो जाएगा थर्मल एक्सपांशन में। तो नया डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री पे था
और 25 डिग्री पे हम लोग टेम्परेचर लेके गएंगे, 20 डिग्री पे था और 25 पे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? तो जो 20 डिग्री पे टेम्परेचर, 20 डिग्री पे डेंसिटी है, वो वाला पुराना डेंसिटी, ये है डेंसिटी एट 20 डिग्री, ये नया डेंसिटी, डेंसिटी एट 25 डिग्री। तो नया डेंसिटी कैसे निकालेंगे? पुराना डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे ये 20 का डेंसिटी है, ये 25 का डेंसिटी है, तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? 5। डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? 5। गामा मतलब क्या रहता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, लिक्विड कितना एक्सपांड हो रहा है, लिक्विड कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो गामा पे डिपेंड करता है। अभी गामा का एग्जैक्ट मीनिंग अभी नहीं समझेगा, वो थर्मल एक्सपांशन चैप्टर में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओरिजिनल डेंसिटी इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ये ऊपर आता है तो अप्रोक्सीमेटली इसको 1 माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी किधर का है? ये भी थर्मल एक्सपांशन का ही है। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। फाइनल वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, समझो क्या है, ये आयन का ब्लॉक है, ये आयन का ब्लॉक है, इसको नीचे से हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक्सपांड होके बड़ा हो जाएगा, ये इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपांड होके बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद दिस इज फाइनल वॉल्यूम। कितना टेम्परेचर बढ़ाया? दैट इज डेल्टा थीटा, और गामा कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। चलो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ये लिखो, ये दोनों लिखो, चलो ये दोनों लिखो। चलो ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले लिखो। ठीक है, चलो चलो इतना ठीक है अभी। ओके, अभी बल्क मॉड्यूलस, ये वाला तो हुआ, इलास्टिसिटी तो हुआ है। तो बल्क मॉड्यूलस से देखो कैसा करेंगे हम लोग, थोड़ा बल्क मॉड्यूलस पे थोड़ा काम करेंगे। ये क्या हुआ? हाउ डज, ये किसके लिए क्या है? हाउ डज टेम्परेचर चेंज अफेक्ट्स डेंसिटी। टेम्परेचर चेंज किया तो डेंसिटी में फर्क कितना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। ये ऐसा ही दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, इसका कुछ काम नहीं है तुमको। ये थर्मल एक्सपांशन का थ्योरी है। टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज किया तो डेंसिटी में कितना फर्क पड़ेगा। और बल्क मॉड्यूलस में क्या पता चलता है? प्रेशर चेंज किया, इफ आई चेंज प्रेशर देन इफेक्ट इन डेंसिटी इज हाउ मच। यू हैव टू फाइंड आउट हाउ डज प्रेशर चेंज अफेक्ट्स डेंसिटी चेंज। तो यहां पर प्रेशर चेंज किया है, डेंसिटी चेंज कितना होगा निकालेंगे। चलो देखो, तो बल्क मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है? बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। ओके, तो इसको कैसा करेंगे? देखो इसको कैसा करेंगे, अभी ऐसा करेंगे। तो ये है ओरिजिनल वॉल्यूम,
तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू प्रेशर चेंज अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, ओके। तो डेल्टा वी इधर लेके जाएंगे, बल्क मॉड्यूलस उधर लेके जाएंगे, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट इंटू डेल्टा पी। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, ओके। डेल्टा वी मतलब क्या है, डेल्टा वी मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा वी मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस था, उधर जाके प्लस होता है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट, उधर जाता है प्लस बनता है, तो ये वी नॉट और ये वी नॉट में से कॉमन निकालता हूं मैं, तो 1 माइनस डेल्टा पी ओपन बल्क मॉड्यूलस। क्लियर, ये वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, उधर जाता है प्लस, तो ये वी नॉट और ये वी नॉट कॉमन निकाला, तो यहां से वी नॉट निकला तो 1 बचता है, यहां से वी नॉट निकला तो माइनस डेल्टा पी बाई बीटा बचता है। तो अगर प्रेशर चेंज दिया है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किधर से का है, इलास्टिसिटी का है, लेकिन थोड़ा दोनों का रिलेशन है इसलिए यहां पर भी आया है। तो प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा, तो ऐसा निकालने का, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है, नया वॉल्यूम निकालने का है, प्रेशर चेंज दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला। डेंसिटी चेंज कैसा निकालने का, तो देखो डेंसिटी न्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी, डेंसिटी न्यू। देखो अभी क्या करता हूं मैं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, इसको कैसा करेंगे, चलो इतना लिखो, इतना लिखो, आगे का बोलता हूं मैं, डेंसिटी को कैसा करेंगे, थोड़ा और बोर्ड का, बोर्ड लगने वाला है, ऊपर करेंगे, इधर तक लिखो। ये क्या बताता है, प्रेशर चेंज दिया है तो नया वॉल्यूम कैसा निकालेंगे, प्रेशर चेंज दिया है तो नया वॉल्यूम कैसा निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इधर तक किया, आगे देखो, 2 स्टेप में काम करेंगे फिर लेक्चर बंद। ओरिजिनल डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू न्यू मास अपॉन न्यू वॉल्यूम, लेकिन मास पे चेंज नहीं होता, प्रेशर बढ़ाने के बाद, प्रेशर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, लेकिन मास के साथ चेंज होगा, तो मास दोनों जगह पे सेम है, वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज किया है तो प्रेशर चेंज किया है तो वॉल्यूम चेंज होता है, डेंसिटी क्या होता है, सेम, सॉरी डेंसिटी भी चेंज होता है, मास क्या होता है, सेम। तो दोनों का मैंने रेशो लिया, दोनों का रेशो लिया, तो क्या होता है, रो नॉट अपॉन रो इज इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट, ये मास को मास कैंसिल हो जाएगा, रो नॉट अपॉन रो इज इक्वल टू, ये उल्टा होता है, वी अपॉन वी नॉट। ठीक है, ओके, तो इसको मैं उल्टा करता हूं, रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी, और यहां से वी नॉट अपॉन वी कितना है निकालो, वी नॉट इधर है, ये वी, तो वी नॉट अपॉन वी कितना है, ये इधर जाएगा ना, वी नॉट अपॉन वी करेंगे तो ये इसको इधर लेना पड़ेगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बीटा। वी नॉट अपॉन वी इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं है ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बीटा, तो रो कितना होता है, न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बीटा। न्यू डेंसिटी ये उधर लेके गया मैं, इज इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बीटा, तो डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला,
डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला, वॉल्यूम के लिए ये। ठीक है, चलो दोनों लिखो, दोनों लिखो। और इसको ही कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइनल स्टेप हो गया, फाइनल स्टेप। इसको ही सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट, ये डिनोमिनेटर का ऊपर आने के बाद इसको प्लस करने का, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बीटा। ये डिनोमिनेटर जब ऊपर आता है तब ये माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, अप्रोक्स, अप्रोक्स। ठीक है, चलो तो घर पे क्या करने का, जितना थ्योरी हुआ है उतना एक बार रीड करो। घर पे क्या करने का, जितना थ्योरी हुआ है उतना एक बार रीड करो। एररलेस में जो प्रेशर और डेंसिटी का फर्स्ट 2 बीट्स है थ्योरी में, एररलेस में फर्स्ट 2 बीट्स है प्रेशर एंड डेंसिटी, वो रीड करो। कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो बाय। इतना हो गया तो जाओ, इतना लिख के हो गया तो जाओ। ठीक है।